Good morning, students. Today I will teach you Science for Class 6, Chapter 17, Garbage In and Garbage Out. Today I will discuss about reuse and recycle of wastage in our life. Reuse यानी पुनः इस्तेमाल करना. It means using the old things in one way instead of throwing them away. Follow these ways to reuse things. यानी जो वेस्टेज है उनको फेंकने से अच्छा है उनको दोबारा पुनः यूज कर लें. रीयूज आइटम्स सच एज कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जार्स एंड पेपर. जार, पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस यानी जो कार्टून होते हैं उनका रीयूज कर लेना चाहिए. चूज टू बाई रिटर्नेबल और रीयूजेबल कंटेनर्स. यानी हमें कंटेनर्स का रीयूज करना चाहिए. इफ़ यू हैव नो फर्दर यूज ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर, गिव इट टू समवन हु कैन यूज इट. अगर आपको लगता है कि आपके पास आवश्यकता से अधिक चीज़ें हो गई हैं तो इनका इस्तेमाल किसी और को करने के लिए दे सकते हैं. मैनी चैरिटीज़ एक्सेप्ट डोनेशंस ऑफ अनवांटेड आइटम्स, क्लॉथ्स, फर्नीचर, टॉयज एंड बुक्स. Give your unused belonging to these charities for use. बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों की सहायता के लिए बनी हैं. उन्हें अनवांटेड आइटम्स, कपड़े, फर्नीचर, खिलौने, किताबें देकर उनके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई जा सकती है. रिटर्न ग्लास बॉटल्स टू शॉप फॉर रीयूज. ग्लास बॉटल्स को हम दुकान पर बेचकर वापस कर सकते हैं जिससे कि उसका दोबारा पुनः यूज किया जा सके. यही कारण है कि जो कबाड़ी वाले होते हैं वे इन सब कार्टून्स को, कंटेनर को, बॉटल्स को सफाई करके उसका दोबारा रीयूज़ करते हैं, रीयूज़ करने के लिए बेच देते हैं. यूज वॉशेबल क्लॉथ्स, नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन. पेपर नैपकिन्स के बजाय क्लॉथ नैपकिन का इस्तेमाल कपड़े साफ करने के लिए करना चाहिए जिससे कि कपड़े के नैपकिन काफ़ी देर तक चलते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसाइकिल. रिसाइकिल मीन्स पुनः चक्रण, पुनः उसको प्राप्त करना. द प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ यूजफुल मटेरियल्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. यानी पुराने चीज़ों को, पुराने जो वेस्टेज हैं उनको पुनः उससे नए प्रोडक्ट बनाना, नए यूजफुल मटेरियल बनाना, इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहा जाता है. मैन मेड प्रोडक्ट्स सच एज ग्लास, प्लास्टिक बैग्स, पेपर, मेटल्स, कंप्यूटर्स एंड एल्युमिनियम टेक मंथ्स और ईयर टू ब्रेक डाउन. ये ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं जिनको डिकम्पोज होने में बहुत समय लग जाता है. सो रिसाइकलिंग हेल्प्स टू मैनेज दीज वेस्ट आइटम. तो रिसाइकलिंग की वजह से ये जो वेस्टेज हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, इनको हम नए रूप में रिसाइकिल कर सकते हैं. रिसाइकिल्स के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. इट हेल्प्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वुड, वाटर एंड मिनरल्स. रिसाइकलिंग से हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, पानी, मिनरल्स यानी पोषक तत्व, इन सबको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. इट सेव्स एनर्जी बिकॉज लेस एनर्जी इज यूज्ड इन रिसाइकलिंग देन इन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड न्यू प्रोडक्ट. रिसाइकलिंग में एनर्जी कम लॉस होती है जबकि मैन्युफैक्चरिंग में उस
सब्सटेंस के न्यू प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। रिसाइकलिंग प्रोसीड्यूर्स कॉस्ट लेसर दैन द वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीड्यूर। रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है वह वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तुलना में कम खर्चीला होता है। इट कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपुल। यह बहुत से लोगों को रोजगार दे सकती है। इट सेव्स लैंड विच इज यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और इसकी वजह से जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो ज़मीन है उसको हम बचा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर items that can be recycled: old notebooks, containers, bottles, old cans. इन सभी को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ओल्ड बुक्स, बॉटल्स यानी ये पेपर के आइटम हैं। ओल्ड नोटबुक्स, ओल्ड बुक्स, पेपर बैग्स, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये सभी पेपर हैं जिन्हें हम रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर्स, जिसमें हम सामान रखते हैं, जैसे स्टील के कंटेनर होते हैं, टीन है। बॉटल्स, बैग्स, सीड्स, ये सभी प्लास्टिक के कंटेनर हैं, बैग हैं। ग्लास एंड सिरामिक्स, ये बोतल से बनी हुई या प्लेट से बनी हुई चीज़ें हैं। बॉटल्स, प्लेट्स, कप्स, बाउल्स। ओल्ड कैंस, यूटेंसिल्स, क्लॉथेस, फर्नीचर, ये सभी ऐसे आइटम्स हैं जो कि रिसाइकल्ड किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।